नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। धनबाद के ईसीएल मुमगा के कापासारा के पास अवैध खनन के दौरान फिर धंस गई चाल। 25 से 30 लोगों के दबने की आशंका। गोफ भरने में जुटा है कोलियरी प्रबंधन। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी छिलका में युवक के कटे 2 पैर 2 हाथ मिलने से सनसनी। मृतक विकास चौधरी कल से था लापता। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। दरभंगा के कब्रिस्तान में मिला कटा हुआ हाथ। इलाके में सनसनी। जांच में जुटी है पुलिस। बक्सर के कुरान सराय थाने के कंप्यूटर रूम में बुजुर्ग के सुसाइड मामला। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी को SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नवादा के रजौली में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक दुकान पर जमकर की फायरिंग। गोलीबारी में जेडीयू नेता मनोज पटेल बाल बाल बचे। इलाके में दहशत का माहौल। अररिया के रामपुर मोहनपुर गांव में घर और दुकान में लग गई आग। 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। पटना में कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में लग गई भीषण आग। आग के बाद 2 सिलेंडर में ब्लास्ट। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का हटना तय। अब्दुल बारी सिद्दीकी बनेंगे अगले प्रदेश अध्यक्ष। 24 नवंबर को हो सकता है आधिकारिक ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। कटिहार में 1 दिसंबर से अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। 75,000 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। बाहरी प्रक्रिया को लेकर तमाम तैयारियां पूरी। गोपालगंज के डुमरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान के गोपालगंज मोड़ के पास से 72 लीटर देसी और विदेशी शराब की बरामदगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दरभंगा के मनीगाछी प्रखंड में स्कूल बना मैखाना। स्कूल के कमरे में शराब पीते 2 शख्स गिरफ्तार। उप समाहर्ता पुष्पिता झा के औचक निरीक्षण में बड़ा खुलासा। स्कूल के प्रिंसिपल साजदा खातून की गई निलंबित। शराबबंदी के बावजूद छपरा के दियारा इलाके में शराब निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी। सोनपुर के दियारा इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने शराब कर दी नष्ट। पटना सिटी के आगमकुआं थाना क्षेत्र के धनु की मोड़ के पास से बुजुर्ग का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। रांची ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत से करीब 9.5 घंटे तक चली पूछताछ। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ऑफिस से निकले सीएम। विधायकों को ऑल इज वेल का दिया संदेश। आज सीएम हेमंत से मिलकर धन्यवाद देंगे। रांची पहुंचे कई जिलों के लोग खतियान और ओबीसी आरक्षण पर जताएंगे आभार। जनता के हित में काम करते रहने की करेंगे अपील। गोपालगंज के भीत भेरवा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत। तालाब में पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। सासाराम के नोखा में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मार दी टक्कर। घायल युवक की मौत। चिराग पासवान ने आरा में हो रहे क्राइम को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के नेता के बेटे की हुई थी हत्या। क्राइम कंट्रोल करने में प्रशासन फेल। बिहार के कई शहरों में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। पूर्णिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जमशेदपुर में बीती रात अचानक धराशायी हुई 4 मंजिला बिल्डिंग। जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की थी तैयारी। मलबा हटाने के बाद होगा नुकसान का आकलन। गिरिडीह के डुमरी में 10 से अधिक हाथियों के झुंड से दहशत। पड़ैया गांव में दुकान और घरों को किया गया क्षतिग्रस्त। पीड़ित परिवार ने लगाई मुआवजे के साथ सुरक्षा की गुहार। प्रमंडलीय आयुक्त के निर्देश पर पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। अलग अलग इलाकों में जेसीबी के जरिए अवैध रूप से सजी दुकानों को हटाने का काम जारी। बिहार में कई जिलों में तापमान घटने से ठंड में बढ़ोतरी। गया का तापमान 12 डिग्री तक पहुंचा। सासाराम में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी। होटल के कागजात की तलाशी कर रहे आयकर विभाग के अधिकारी। मुजफ्फरपुर के प्रभात नगर में आरपीएफ, सीआईबी और विजिलेंस की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। बरौनी के पास गरहरा वर्कशॉप से
समस्तीपुर में पूजा की दुकान में वन विभाग की छापेमारी, जानवरों की खाल, खोपड़ी, नाखून और दांत बरामद, दुकान का मालिक और कर्मचारी अरेस्ट। भागलपुर के भतोड़िया गांव में ट्रैक्टर से डीजल की चोरी को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे और पथराव हुए। भागलपुर में नगर निगम की ओर से कराया जा रहा कई इलाकों में फॉगिंग, डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम अलर्ट। शेखपुरा में अखिल भारतीय नौजवान संघ ने चलाया जनसंपर्क अभियान, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। दानापुर के खजूरी गांव में श्रीमद् भागवत गीता पाठ का आयोजन, 7 दिनों तक चलने वाले इस भागवत पाठ में कई गांव के लोग हो रहे शामिल। रिलीज से पहले मुंबई में दृश्यम 2 की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन, अजय देवगन, काजोल के साथ कई एक्ट्रेस और एक्ट्रेस पहुंची समारोह में। बाराबंकी के सिद्धौर में कार गैराज में लग गई भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, घायल 3 लोगों की स्थिति गंभीर। औरंगाबाद के ओबरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 6 घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद एसडीपीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, खुद रमेश चौक का लिया जायजा। मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री अनीता कुमारी 2 दिवसीय मुंगेर दौरे पर, स्वास्थ्य एवं सीवरेज की समस्या को दूर करने का दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में साधु का वेश धरे बदमाश की जमकर की गई पिटाई, घर में घुसकर गहना लेकर भागने का आरोप, लोगों ने जमकर बरसाए लात और घूंसे। पूर्वी चंपारण के डुमरा बाजार में हाई स्कूल के क्लर्क की गोली मारकर हत्या, 6 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना सिटी के आलमगंज में दारोगा से गाली गलौज का वीडियो वायरल, एक सनकी युवक कर रहा गाली गलौज। गया में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, कार से टकराई थी तेज रफ्तार बाइक। हादसे के बाद कार डैमेज होने के बाद दोनों जख्मी युवकों को लाठी डंडे से पीटा। मोतिहारी में एसएसबी जमुनिया कैंप के पास चाइनीज ड्रोन के साथ युवक गिरफ्तार, नेपाल से आ रही युवक की गिरफ्तारी, एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। लखीसराय में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर, बालू माफिया सन्नी यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहरवा में न्यूज 18 की खबर का असर, रिसोर्ट चेक नाका बरारी में किया गया शिफ्ट, चेक नाका पर ग्रीन सिग्नल के एवज में हो रही थी वसूली। पटना के राजा बाजार इलाके में निजी अस्पताल के डॉक्टर की घिनौनी हरकत, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला से छेड़खानी, अकेला पाकर महिला से की छेड़खानी। बगा में नेपाल इंडो बॉर्डर सील, बॉर्डर पर अगले 72 घंटे तक रहेगा प्रतिबंध, नेपाल में रविवार को होना है संसदीय चुनाव। किशनगंज के एसी कोचिंग सेंटर में जीएसटी विभाग का छापा, कोचिंग संस्थानों में मच गया हड़कंप। शेखपुरा के शेखपुर सराय में 4 लोगों पर किया रॉड से हमला, केस उठाने के लिए तैयार नहीं होने पर जानलेवा हमला। कैमूर में एसटीएफ ने पकड़ा कारतूस का जखीरा, दुर्गावती टोल प्लाजा के पास से एक संदिग्ध ऑल्टो कार की तलाशी में मिले 2200 कारतूस। कैमूर में तस्करों ने ऑल्टो कार के चारों गेट में छुपा कर रखे थे 2200 कारतूस, एसटीएफ ने कारतूस के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। तस्करों के पास से एसटीएफ ने जब्त किए 315 बोर के 1980, 30 बोर के 100 और 7.65 बोर के 12 जिंदा कारतूस। दानापुर के खगौल में पुलिस की जीप ले भागा नशेड़ी, पीछे पीछे भागी लापरवाह पुलिस, जीप के पास कोई जवान मौजूद नहीं था। मधेपुरा में जिला परिषद सदस्य का पति हथियार के साथ गिरफ्तार, राइफल कट्टे कारतूस की बरामदगी। बेगूसराय में पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल, ट्रक चालक और बालू कारोबारियों से पुलिस की वसूली, एसपी ने दिए जांच के आदेश। पाकुड़ के हिरणपुर में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार। अर्धनग्न हालत में हरिण डूबा जंगल में मिली थी लड़की की डेड बॉडी, चेहरे पर जख्म के कई थे निशान, खून से लथपथ पड़ा था शव। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के निजी आवास पर रेड, सीतामढ़ी में पदस्थापित है नवीन कुमार, निगरानी की टीम ने की छापेमारी। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के पटना ठिकाने से लाखों के आभूषण बरामद, सोने चांदी के जेवरात और भूखंड के कागजातों समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। पटना में कई बिल्डर और कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, डाक बंगला चौराहे के हीरा पैलेस में भी स्वर्ण व्यापारी के ठिकानों पर छापा। भागलपुर के खंजरपुर में संजीवनी कोचिंग में आईटी की रेड, संस्थान पर टैक्स नहीं जमा करने का आरोप, कोचिंग के कागजातों की जांच। जहानाबाद के काको प्रखंड के भेलावर गांव में अतिक्रमण पर प्रहार, अतिक्रमण हटाने गए पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध।
चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं आरोपी। बाढ़ के मुकामा में 21 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लाखों में बताई जा रही गांजे की कीमत। बेगूसराय में विक्षिप्त युवक की आक्रोशित लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। कई दिनों से लोगों को बना रहा है निशाना। पाकुड़ जिला बना पशु तस्करों का सेफ जोन। हिरणपुर से पशुओं की पश्चिम बंगाल में हो रही बिक्री। साप्ताहिक हाट से हजारों की संख्या में पशुओं की तस्करी। सरायकेला के निमडी अंचल के सीआई 5000 घूस लेते गिरफ्तार। खेलाराम मर्मू को एसीबी जमशेदपुर की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। सिमडेगा की कोलीबिरा में पीएलएफआई के तांडव के बाद पुलिस हुई रेस। नवाटोली में पावर ग्रिड साइट का एसपी ने लिया जायजा। सरायकेला के भालोटिया रोड में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी की रकम का खुलासा नहीं। गुमला के डुमरी में अवैध ईंट भट्टे में गिरी ईंट में दबने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे में कई मजदूर जख्मी। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला मरीज के साथ सुरक्षा गार्ड ने की छेड़खानी। आरोपी सुरक्षा गार्ड फरार। अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में एमसीएल कंपनी के 4 दीवारी के पास शव मिलने का खुलासा। भाई ने ही किया था गला रेतकर हत्या। गया में ईंट भट्टा संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड। लखीसराय में जमीनी विवाद में हुई मारपीट मामले में दोनों पक्षों के लोग गिरफ्तार। बढ़ैया नगर के वार्ड संख्या 21 में हुई थी मारपीट। औरंगाबाद के हरिहरगंज के पास अनियंत्रित होकर पलटी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर हुआ हादसा। भागलपुर की कोतवाली थाना इलाके में रिक्शा चालक की मौत। पुलिसकर्मियों ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। धनबाद के पांडलपाड़ा की प्रवीण खातून ने लगाई एसपी से गुहार। पति, सास, ननद सहित अन्य ससुराल वाले कर रहे प्रताड़ित। 5 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह। बोकारो में वेदांता केयर फील्ड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन कॉपर पाइपलाइन की चोरी। गैस आपूर्ति के लिए बिछाई गई थी पाइपलाइन। चोरों ने पाइपलाइन को ही कर दिया ध्वस्त। रामगढ़ के भुरकुंडा में दवा दुकान में उत्पाद विभाग की छापेमारी। विदेशी ब्रांड के मिलावटी शराब बरामद। हिरासत में 2 सेल्समैन और दुकानदार। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत। NH2 पर हुआ हादसा। मृतक की अभी तक नहीं हुई है पहचान। जमुई के मनी अड्डा मोड़ के पास बोलेरो ने बाइक को मार दी टक्कर। घायल मां बेटी सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसपी से लगाई गुहार। पति करता है रोज मारपीट। बेहोशी की हालत में पहाड़ के पास फेंकने का आरोप। देवघर के सोनाराय थाटी में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में महिला की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास के डेहरी में युवक की गोली मारकर किया जख्मी। अक्षय पासवान मजदूरी का करता है काम। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मुंगेर के कारी घाटी जंगल में एंटी लिकर टास्क फोर्स की छापेमारी। 147 लीटर महुआ शराब बरामद। मौके से कारोबारी फरार। भागलपुर के जोगसर में जमीन कारोबारियों ने कर्मचारियों की मिली भगत से दंपति का लिखवाया जमीन। दंपति ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत। दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सिवान पैगंबरपुर मुख्य पथ पर हुआ हादसा। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 14 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान में गिरफ्तारी। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में घर में फंदे से झूलता मिला नवविवाहिता का शव। मुजफ्फरपुर के बरुराज में बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवार युवक को कुचल डाला। दोनों की मौके पर ही मौत। बगा के चौतरवा में घर में लगी आग। 10 बकरियां समेत सामान जलकर राख। आग लगने की वजह का पता नहीं। गुमला में पुल से 30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भिड़े छात्र। आरजेडी उम्मीदवार साकेत कुमार के संबोधन से नाराज। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया हंगामे और नारेबाजी के बीच पीयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट संपन्न। केंद्रीय विश्वविद्यालय गर्ल्स सेफ्टी शिक्षकों की कमियों को दूर करना प्रत्याशियों ने बताया एजेंडा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान आहत दिखे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी। छात्रों में ऐसी राजनीति नहीं करने की अपील। कहा कुछ छात्र माहौल को खराब कर रहे। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने की बैठक। पीयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर की गई मीटिंग। विधायकों के साथ बनाई जीत की रणनीति। कुर्नी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कुल 21 प्रत्याशियों ने किया नॉमिनेशन। 18 नवंबर को होगी स्क्रूटनी।
कुर्नी सीट से एआईएमआईएम के गुलाम मुर्तजा अंसारी ने किया नामांकन। मुर्तजा अंसारी ने आरजेडी को बताया डरपोक, कहा ओवैसी सबकी बात करते हैं।